आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएड में पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं, पढ़ाने के लिए पाठ्य योजना कैसे बनाया जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं। हम पाठ्य योजना हिंदी का बना रहे हैं, तो हिंदी के विद्यार्थियों के लिए ये है। देखिए, पहले पाठ्य योजना नंबर 1 डाल दीजिए, जो पाठ्य योजना आपका हो, 1 2 3 जो भी हो। तो पहले विद्यालय लिखेंगे। विद्यालय के नाम में मतलब जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगेगी, जिस विद्यालय में आप टीचिंग कराने जाएंगे, उस विद्यालय का नाम रहेगा यहाँ पे। और छात्राध्यापक में आपका नाम, मतलब विद्यार्थी जो छात्र मतलब जो बीएड कर रहा है उसका नाम यहाँ पे रहेगा छात्राध्यापक। अगर लड़की कर रही है कोई बीएड, तो यहाँ छात्राध्यापिका रहेगा और उसका नाम रहेगा। तो आगे चलते हैं। तो फिर हम कॉलम बनाएंगे, 2 2 4 2 6 कॉलम है इसमें। देखिए, तो एक में लिखेंगे दिनांक, मतलब जिस तारीख को आप टीचिंग कराने जा रहे हैं वो डेट इसमें रहेगा। और कक्षा किस क्लास में आप पढ़ाने जा रहे हैं, कक्षा 6 7 8। इस ये जो हम बना रहे हैं पाठ्य योजना 6 7 8 चाहे जिसमें सभी में चलेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं। कक्षा 6 लिखें चाहे 7, चाहे मतलब जिसमें आप पढ़ाने जाएंगे उस कक्षा को इसमें लिखेंगे। और विषय हिंदी है, हिंदी लिखे हैं। और उप विषय में व्याकरण हम पढ़ाने जा रहे हैं, तो व्याकरण यहाँ लिखे हैं। और कालांश में रहता है कि आप कौन से पीरियड में पढ़ाने जा रहे हैं, कौन सी घंटी है, तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 जो भी होगा आपका इसमें लिखेंगे कालांश में। और अवध में लिखते हैं कितने समय मतलब पढ़ाएंगे आप। तो 40 मिनट की घंटी होती है, लगभग 35 से 40, मतलब जितना समय का आपका रहेगा तो इसमें लिखेंगे। अगर 35 मिनट का रहेगा तो 35 मिनट लिखेंगे, और 40 मिनट का है तो 40 मिनट लिखेंगे। मतलब आप जहाँ से बीएड कर रहे हैं वहाँ बता देंगे तो इसमें कितना लिखना है। तो हम 40 मिनट लिखे हैं, हमारा 40 मिनट का था इसलिए हम 40 मिनट लिखे हैं। तो इसके बाद प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण लिखने के बाद प्रकरण में हम मात्राओं की गणना करना सिखाएंगे। तो मात्राओं की गणना यहाँ लिखे हैं, मतलब छंद का बना रहे हैं हम, मात्राओं की गणना करना सिखाएंगे बच्चों को। तो इसमें प्रकरण में मात्राओं की गणना लिखे हैं, लेकिन इसमें लिखे हैं मात्राओं, इसमें पहले ही लिख दिए हैं मात्राओं की गणना। लेकिन ये आप बच्चों से पूछेंगे, प्रकरण निकलवाएंगे बच्चों से, इसके बाद यहाँ लिखा जाता है। लेकिन एक कॉपी बनाएंगे तो कॉपी में तो पहले लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, कॉपी में पहले लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये प्रकरण ब्लैक बोर्ड पर जब पढ़ाएंगे तो प्रकरण हेडिंग डाल देंगे, इसके बाद बच्चों से प्रकरण निकलवाया जाता है, तो उससे क्वेश्चन करेंगे तो प्रकरण निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब प्रकरण हो गया, इसके बाद सामान्य उद्देश्य हेडिंग डालेंगे। तो सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थियों को वर्णों के संबंध में ज्ञान कराना। तो क्या उद्देश्य है वही लिखेंगे इसमें। पहला हो गया विद्यार्थियों को वर्णों के संबंध में ज्ञान कराना। दूसरा हो जाएगा विद्यार्थियों को हिंदी में मात्राओं के संबंध में ज्ञान कराना। तीसरा हो गया हिंदी में मात्राओं की गणना कैसे करते हैं उसके संबंध में जानकारी प्रदान करना। तो आगे चलते हैं। फिर एक हेडिंग और डालेंगे नीचे उसके, विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य तो हो गया, विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग डालेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे विद्यार्थी सभी वर्णों को भली भांति जान सकेंगे। दूसरा लिखेंगे विद्यार्थी सरलता से मात्राओं की गणना कर सकेंगे। तीसरा लिखेंगे विद्यार्थी हिंदी व्याकरण संबंधी नियमों को सरलता से समझ सकेंगे। तो आगे चलते हैं, क्या है इसके बाद क्या लिखना है, आगे चलें। अब हेडिंग डालेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री का मतलब जिस चीज़ का प्रयोग करेंगे आप पढ़ाने के लिए उसको लिखेंगे, मतलब पढ़ाने में क्या क्या सहायक होगा उसको लिखेंगे, वो सब लिखेंगे इसमें। तो इसमें लिखेंगे चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, और जो भी आप प्रयोग करेंगे वो लिखेंगे, ठीक है। जो भी आप प्रयोग करेंगे पढ़ाते वक्त वो सब इसमें लिखा जाएगा। तो जो आप प्रयोग करेंगे इसमें लिख देंगे, चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, और जो भी करेंगे आदि इसमें लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या लिखेंगे, पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी मात्राओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इतना तो लिखना है। तो सामान्य जानकारी तो रहती ही है, सबको बच्चों को सामान्य जानकारी रहती है, तो इसमें लिख देंगे विद्यार्थी मात्राओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो इसके बाद फिर हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न में क्या रहेगा तो देखते हैं आगे। हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न। अब प्रस्तावना प्रश्न का मतलब अब आप क्वेश्चन करेंगे और बच्चे जवाब देंगे। तो एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक कथन, अगर लड़की कोई कर रही बीट तो छात्राध्यापिका कथन लिखेगी।
और एक तरफ लिखेंगे विद्यार्थी क्रिया। तो पहला क्वेश्चन है हिंदी में स्वर वर्णों को बताइए। आप मतलब क्वेश्चन करेंगे बच्चों से कि हिंदी में स्वर वर्णों को बताइए, तो बच्चे जवाब देंगे अ आ ई, जो कुछ उनको जानकारी रहेगी तो ये जवाब देंगे। इतना तो जानते रहते हैं सब लोग, स्वर बता देंगे। तो दूसरा क्वेश्चन करेंगे क्या प्रत्येक स्वर वर्ण में अलग मात्रा होती है? तो बच्चे कहेंगे हाँ, क्योंकि स्वरों में किसी में एक मात्रा होती है तो किसी में दो मात्रा होती है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन करेंगे, तीसरा क्वेश्चन करेंगे अंग तथा अवर्ण को क्या कहते हैं? तो बच्चे बताएंगे, तो बच्चे बता ही देंगे अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। तो इसमें विद्यार्थी वाले में अनुस्वार और विसर्ग लिखेंगे। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न इसमें किया जाता है जो बच्चे जवाब न दे पाएँ, ऐसा क्वेश्चन आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका समस्यात्मक प्रश्न, या मौन हो जाएंगे बच्चे। तो यहाँ मौन लिख देंगे या समस्यात्मक प्रश्न, कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पूछ सकते हैं कुछ भी प्रश्न। वर्णों की मात्राओं को क्या कहा जाता है, ये पूछ सकते हैं आप। ठीक है, नीचे हेडिंग डालेंगे उद्देश्य। उद्देश्य में लिखेंगे बच्चों आज हम लोग हिंदी में मात्राओं की गणना करना सीखेंगे। क्या लिखेंगे? बच्चों आज हम लोग हिंदी में मात्राओं की गणना करना सीखेंगे। ये बच्चों से आप कहेंगे, तो ये लिख देते हैं यहाँ पे। तो आगे चलें, अब लिखेंगे प्रस्तुतिकरण, हेडिंग डालेंगे। तो हेडिंग डालकर लिखेंगे स्वर वर्णों को बताएंगे आप, बच्चों को बताएंगे, बच्चों के सामने आप प्रस्तुत करेंगे। तो अ आ ई उ री ए ऐ ओ अ, तो ये स्वर होते हैं, तो स्वरों को लिख दिए हम। अब लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो देख लेते हैं। स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो लिख देंगे ह्रस्व स्वर लिखेंगे, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर लिख देंगे। तो आगे चलते हैं। ह्रस्व स्वर में लिखेंगे उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है। और दीर्घ में लिखेंगे उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, अर्थात 2 मात्रा का समय लगता है। और प्लुत में लिखेंगे उच्चारण में दीर्घ से अधिक समय लगता है, अर्थात 3 मात्रा का समय लगता है। तो ह्रस्व में फिर लिखेंगे नीचे कौन कौन से वर्ण ह्रस्व कहे जाते हैं। तो लिखेंगे अ ई उ री, कहने का मतलब छोटे वर्ण जो हैं, अ और छोटी ई, छोटा उ, री, ये सब लघु हैं, कहने का मतलब ह्रस्व हैं, एक मात्रा गिने जाएंगे। और दीर्घ में लिखेंगे आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ, ये सब दीर्घ हैं। तो गुरु, इसको गुरु भी कह सकते हैं, अर्थात 2 मात्रा हैं इसमें सभी में। और प्लुत में लिखेंगे नाटक के संवादों में या किसी को पुकारने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, र पे बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं, अर्थात यहाँ 3 मात्रा का समय हो रहा है, 3 मात्रा यहाँ गिना जा रहा है, तो ये प्लुत है। ठीक है, इसी तरह से लिख लेंगे। आप लोग वीडियो रोक कर आराम से लिख सकते हैं, इसको बना सकते हैं अपनी काफ़ी बढ़िया। अब उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण मतलब उदाहरण देकर बच्चों को समझाएंगे, और आप बीच बीच में क्वेश्चन भी करते रहेंगे, नहीं तो बच्चों का ध्यान भटकेगा। बच्चों का ध्यान न भटके इसलिए आप क्वेश्चन भी करते रहेंगे उसमें से। ठीक है, तो उदाहरण लिखेंगे जैसे राम, रामायण। तो राम में मात्रा की गणना करेंगे। राम, राम में आ की मात्रा है, तो 2 मात्रा यहाँ पर, ये जो चिन्ह है नीचे यस टाइप का दिख रहा है, इसको गुरु कहते हैं, तो इसको 2 मात्रा गिना जाता है। तो यहाँ पर 2 मात्रा राम, रा पे 2 मात्रा, म पे 1, 3 मात्रा हो गया। और रामायण, यहाँ पर भी इसी तरह से नीचे निशान लगाया गया है, कैसे कैसे है, जिससे रा पे यस टाइप का जो है, इसको 2 मात्रा कहते हैं। तो देख लीजिए 2 मात्रा, और इधर य और ड पे 1 मात्रा है। तो इसी तरह से बताएंगे आप। और यहाँ पर जैसे रंजना, तो रन, यहाँ पर 2 मात्रा गिना जाएगा। जहाँ पर अंक की मात्रा होती है उसको 2 मात्रा गिनते हैं। तो पहला 2 मात्रा, और ज पे 1 और ना पे 2। और राजन, जैसे राजन, यहाँ पर रा पर 1, ज पर 2 गिने हैं, इसलिए क्योंकि जब अंत में हलंत आता है तो उसकी मात्रा पहले वाले वर्ण में जुड़ जाता है। और
हलंत वाले वर्ण को तब नहीं गिनते हैं। तो इस तरह से होगा। इसी तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं। इसी तरह से आप कॉपी बना सकते हैं बढ़िया से। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।